जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। खासकर जिस तरह से कश्मीर घाटी में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, उससे बड़े राजनीतिक उसके मायने हैं। कश्मीर में बीजेपी का खाता ही नहीं खुला है, बल्कि 3 सीटें मिली हैं। बीजेपी इसका जश्न मना रही है। 2 जीते हुए उम्मीदवार भी जीत के इस जश्न में शामिल हैं, लेकिन कश्मीर में जीतने वाली इकलौती महिला उम्मीदवार जीत के बाद से ही गायब है। ये एजाज हुसैन है। श्रीनगर के बलहामा सीट से एजाज हुसैन को जीत मिली। जो पार्टियां कम्युनलवाद फैलाना चाहते थे, ये उनके लिए एक जवाब है। यहाँ पे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक करते हैं। ये राजा एजाज खान है। बांदीपुरा जिले के तुलाल सीट पर राजा एजाज खान को सफलता मिली। ये कामयाबी मेरी नहीं है, मेरे लोगों की कामयाबी है, मेरे उस गरीब इलाके की कामयाबी है। उन्होंने मुझे नहीं चुना है, उन्होंने तरक्की को चुना है। डीडीसी यानी जिला विकास परिषद के चुनाव में बीजेपी ने कश्मीर घाटी में कुल 3 सीटें जीती, लेकिन पहले 2 को तो आपने जश्न मनाते देखा, मीडिया से बात करते देख लिया, लेकिन तीसरी यानी काकपोरा से जीतने वाली मिन्हाल लतीफ को नहीं देखा। जी हां, हम उन मिन्हाल लतीफ की बात कर रहे हैं जो पुलवामा जिले की काकपोरा सीट पर बीजेपी की टिकट से जीती हैं। कश्मीर घाटी में बीजेपी की 3 जीत कई मायने में ऐतिहासिक है। इस जीत का न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि पार्टी ने भी खूब जश्न मनाया है। 3 में से 2 विजेताओं को तो सबने कैमरे पे देखा, बातचीत करते देखा, जश्न मनाते देखा, लेकिन काकपोरा पुलवामा से जीतने वाली मिन्हाल लतीफ गायब है। न तो वो किसी जश्न में शामिल हुई और न ही किसी से बात की। कश्मीर में ऐतिहासिक जीत के 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। जीतने वाले तमाम उम्मीदवार जश्न मना रहे हैं। बीजेपी कैंप में तो इस ऐतिहासिक जीत के बाद दोहरा जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में कश्मीर से बीजेपी की इकलौती महिला विजयी उम्मीदवार का इस तरह गायब होना कोई सामान्य घटना तो नहीं हो सकती। अब तक ना तो मिन्हाल लतीफ खुद सामने आई है और ना ही उनकी कोई तस्वीर बाहर आई है। सूत्रों की माने तो लतीफ लॉ की छात्रा है और वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। ऐसे में वो किसी भी लाइमलाइट में आने से बच रही है, क्योंकि ऐसे में उनकी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि दक्षिण कश्मीर की जिस सीट से मिन्हा जीती है वो आतंकवाद से ग्रस्त इलाका है। पुलवामा के काकपोरा को आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। वैसे भी घाटी में आतंकवादी बीजेपी नेताओं को अपना निशाना बनाते रहे हैं। ऐसे में मिन्हाल लतीफ का गायब होने के पीछे डर की वजह से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने जब ये जानने की कोशिश की कि आखिर मिन्हाल लतीफ जीत के बाद कहां गायब रही, तो हमें परिवार से ये जानकारी मिली कि मिन्हाल लतीफ की तबीयत ठीक नहीं, वो फिलहाल बात नहीं कर सकती। मिन्हाल लतीफ चाहे कुछ भी बोले, लेकिन जीत के बाद उसका इस तरह से गायब रहना कम से कम सामान्य घटना तो नहीं दिखती। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इससे पार्टी का हौसला बहुत बुलंद है। खासकर कश्मीर में मिली कामयाबी में पार्टी को नया संदेश नजर आ रहा है। तो देखिए बीजेपी के बड़े नेता इस नतीजे पर क्या बोल रहे हैं। हम लोगों को मजाक उड़ाया जाता था कि
2%, 1% की पार्टी है। आज हमारी पार्टी ने इस पूरे इलाके के अंदर घाटी में भी कमल खिला के दिखा दिया है। सालों से कश्मीर घाटी में कमल खिलाने के लिए बीजेपी काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार हाथ खाली ही रहता था। इस बार घाटी में 3 सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास लिख दिया। जाहिर है कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, वहीं नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। 39 इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिसमें कई भाजपा समर्थित हैं। बीजेपी को इतने वोट मिले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, अगर तीनों के वोट को मिला दीजिए तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा है उससे। घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है। बीजेपी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यानी इस रेस में बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी तमाम बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया, जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया, बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। बीजेपी को ज्यादातर सीटें जम्मू इलाके से आई हैं। कुल 75 सीटों में बीजेपी को 72 सीटें जम्मू इलाके से मिली। जम्मू रीजन में बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया और कश्मीर वैली में भी एक मजबूत किला 7 पार्टियों का बनाया था गुपकार गैंग ने। हमने उस किले को ध्वस्त किया है और हमने किले को ध्वस्त करके कश्मीर वैली में भी कमल खिला दिया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो जरूर बनी है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा गुपकार गठबंधन की ओर झुका नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस गुपकार के साथ जाने का संकेत भी दे रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी का हौसला बुलंद है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को फिर एक बार दर्शाया और पहली बार सीधे चुनाव में घाटी में भी 3 स्थानों पर विजय प्राप्त करके एक पैन जम्मू कश्मीर पार्टी के रूप में अपने आप को प्रस्थापित किया है। गुपकर ग्रुप अत्युत्साह नहीं दिखाना चाहिए। गुपकर ग्रुप का जो बड़ा केंद्र श्रीनगर में, गुपकर ग्रुप साफ हो गया। बीजेपी को इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सामने आई है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा बेशक न मिला हो, लेकिन बीजेपी इसे अपनी जीत मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुए, शांतिपूर्ण ढंग से हुए, लेकिन अब तक भी घाटी के सियासी घराने इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी इस चुनाव को आर्टिकल 370 के हटने से आए बदलाव की तस्वीर मानकर चल रही है। मुझे कई बार कन्वे किया गया कि आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए, जम्मू कश्मीर की फिक्र करना छोड़ दीजिए आप। चूंकि मैं उस बात पे आमादा नहीं हुई, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूं, मैं कुछ बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा मसला मेरे हाथों से हल नहीं हो सकता है, मगर जो जम्मू कश्मीर के मजलूम लोगों की आवाज है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 की वजह से जो यहाँ लोगों को दिन दहाड़े एक डाका डाला गया, उसकी आवाज मैंने उठाई है और आगे भी उठाते रहूंगी। क्यों ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण है? पाकिस्तान के सदस्य आतंकवाद, गोले बरसते रहे, आतंकवादियों का भय का, खौफ का माहौल, उनके द्वारा घुसकर सुरक्षा बलों पर हमला करने की बात करना। लेकिन आप देखिए कहां एक तरफ ढेले चलते थे, याद है ना, स्टोन थ्रोइंग, और आज वहीं अपने हाथ में बैलेट पर अपनी किस्मत लिख रहे हैं। तो ये आर्टिकल 370 के बाद जो कश्मीर बदला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मोदी जी की सरकार ने, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो 2018 का या अभी, लेट अस गो टू द पीपल, लोगों के पास चले, उनकी आवाज सुने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.